साथियों, आप सभी का एनएसबी कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ चलिए बात करते हैं। सबसे पहले खबर पे तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपको 11 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि इससे रोकथाम हो सके। यह दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा के लिए है और इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनका रक्षा करना है। हालांकि जनवरी के पूरे महीने को पहले ही राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। यह दिन विशेष रूप से जागरूकता और अवैध अभ्यास की रोकथाम के लिए समर्पित है। मानव तस्करी का सबसे प्रचलित रूप यौन शोषण है, जो महिलाओं की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा उपायों को कड़ा करने और दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों के विस्थापन को रोकने के लिए यह दिन बहुत महत्व रखता है। पीड़ितों की दुर्दशा को समझकर सहानुभूति को बढ़ावा देकर हम उनके पुनर्वास और योगदान दे सकते हैं और नियमित जीवन को पुनः प्राप्त करने की दिशा में यात्रा का समर्थन कर सकते हैं। 2007 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने की प्रस्तावना पुष्टि की थी। 2010 में राष्ट्रपति ओबामा ने मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए जनवरी का पूरा महीना समर्पित किया। आज 50 से अधिक स्थापित संगठन हैं जो विश्व स्तर पर इस अवैध प्रथा का मुकाबला करते हैं और पहले से कहीं अधिक जागरूकता बढ़ाई गई है। चलिए दूसरे खबर पे बात करते हैं। रक्षा सचिव बीईएल के हाईटेक ऑडिटोरियम अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल की सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, आपको ये भी याद रखना है रक्षा सचिव कौन है, गिरधर अरमाने, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में बीईएल के सीएमडी भानु प्रताप श्रीवास्तव एंड बीईएल की निदेशक रिसर्च एंड डेवलपमेंट मनोज जैन, बीईएल के कार्य निदेशक गाजियाबाद इकाई का शंकर सुब्रमण्यम आर, बीईएल के मुख्य वैज्ञानिक भी अनूप कुमार राय शामिल थे। अभियान को विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उत्पाद डेमो, संगोष्ठी, हैकथॉन, तकनीकी वार्ता और व्याख्यान शामिल है, जो 250 लोगों के बैठने की क्षमता रखता है। चलिए आगे बात करते हैं दिव्याकृति सिंह के बारे में। ये घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनको घुड़सवारी में प्रथम, याद रखिएगा कि दिव्याकृति सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं, घुड़सवारी से। तो जयपुर के दिव्याकृति हैं और इन्होंने अर्जुन पुरस्कार मिला है, इनको मिला है। ये भारतीय महिला इतिहास रची है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में दिव्याकृति सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया। दिव्याकृति सिंह घुड़सवारी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है और उन्होंने चीन के होंगजू में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय ड्रेसेस टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने रियाद, सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेस प्रतियोगिता में 1 रजत, 2 कांस्य और इसके साथ साथ व्यक्तिगत सफलता भी हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में दिव्याकृति सिंह मान्यता घुड़सवारी उनके गृह राज्य राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है, यानी कि राजस्थान की खिलाड़ी है। ये आपको दिख रहे हैं सेंथिल पांडियन, CWTO के भारत के अगले राजदूत होंगे, यानी कि केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी को जिनेवा में WHO के राजदूत के रूप में नामित किया है। यह नियुक्ति 31 मार्च 2024 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत के कार्यकाल के समापन के बाद हुई है। इस निर्णय को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 के IAS अधिकारी पांडियन को पद संभालने का तारीख 3 साल के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे बात करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का भी आ गया है, तो इसमें फिर से 7वीं बार इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 ने मध्य प्रदेश को उच्चतम सफाई मानकों वाले राज्य के रूप में मान्यता दी है। यह उपलब्धि मध्य प्रदेश की स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता और स्वच्छ भारत मिशन उल्लेखनीय योगदान को जोड़ती है। मुख्यमंत्री अभी नवमनोनीत मुख्यमंत्री हैं मनोज मोहन यादव। ये
इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार मिलने पर खुशी व्यक्त की है। समग्र राज्य स्वच्छता श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त करने से स्वच्छता के प्रति राज्य का समर्पण स्पष्ट है। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो आज 12 जनवरी ये यूथ डे भी है, विवेकानंद का जन्म दिवस है आज के दिन ही। देश के प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और राष्ट्र निर्माण की ओर उन्हें प्रेरित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष पीएम मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें युवा महोत्सव का उद्घाटन किए और देश के युवाओं को संबोधित किए। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठनों द्वारा मनाया गया है। ये जो दिख रहे हैं, रोहन खौंटे भारत का पहला पुनर्योगी पर्यटन मॉडल लॉन्च किया है। तो गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने गोवा मुक्ति की 62वीं वर्षगांठ अवसर पर भारत का पहला पुनर्योगी पर्यटन मॉडल, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पुनर्योगी पर्यटन मॉडल का उद्देश्य पर्यावरण बहाली, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण पर जोर देकर भारतीय पर्यटन उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह पहल 1980 में विश्व पर्यटन के मनीला घोषणा पत्र और हाल ही में गोवा के G20 पर्यटन मंत्रियों की कार्य समूह की बैठक में उल्लेखित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। डेनमार्क भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई है। तो भारत में डेनमार्क ने हाइड्रोजन सहित अस्थायी ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। भारत में डेनिश दूतावास और डेनमार्क के महा वाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में GFAI लक्ष्य हरित ईंधन क्षेत्र में नवाचार, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। आगे बात करते हैं। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन रैंकिंग 2024 का बात किया जाए तो शीर्ष पर रहने वाला डेनमार्क 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने की राह पर है, जबकि भारत 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना लक्ष्य है। आगे बात करते हैं। तमिलनाडु का तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष परियोजना वाहन लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु ने मैंग्रोव, मूंगा, समुद्री घास और नमक दलदल सहित तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और बहाली के लिए एक विशेष परियोजना वाहन शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित विशिष्ट इकाई को तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी का नाम दिया गया है। यह पहल तमिलनाडु तटीय मिशन का हिस्सा है, जैसा कि 2023-24 राज्य बजट में घोषित किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपये है। इस मिशन के लिए धन विश्व बैंक से मिलने की उम्मीद है, जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को उजागर करता है। ये देखिए, यूनेस्को के बारे में आ गया। तो नई दिल्ली 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा, यानी कि विश्व धरोहर समिति का भी मेजबानी भारत करने वाला है। तो भारत 21 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए तैयार है। यह पहली बार है कि भारत इस समिति का नेतृत्व करेगा, जो इसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण पहचान है। भारत के प्रस्ताव और यूनेस्को महानिदेशक के साथ परामर्श के बाद 2023 में यूनेस्को के 19वें असाधारण सत्र में यह निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र में लुप्तप्राय कैनिडीज और विविध वन्य जीवों के लिए नया सुरक्षित आश्रय स्थल बना है। तो महाराष्ट्र ने अपने लुप्तप्राय कैनिड परिवार, जंगली कुत्ता, भेड़िया, सियार और लोमड़ियों के लिए एक नया अभयारण्य बनाया है। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व सांगली जिले 9.48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कि कैनिड परिवार के कौन कौन से जानवर आते हैं। तो जंगली कुत्ता, भेड़िया, सियार और लोमड़ी यहाँ आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में एक महत्वपूर्ण नया वन्य जीव निवास स्थापित किया है। कहाँ पे, याद रखिएगा, सांगली जिला, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसे उपयुक्त रूप से अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम दिया गया है। नाम क्या है? अटपाडी संरक्षण रिजर्व। 9.48 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व जंगली कुत्ता, भेड़िया, सियार, लोमड़ी और लुप्तप्राय कैनिड परिवार की सुरक्षा देता है। आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना शुरू की है। अयोध्या धाम की मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाएगी।
तो छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थयात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू की है, याद रखिएगा। यह निर्णय रायपुर में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक के दौरान किया गया है। श्री राम लल्ला दर्शन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य हर साल 20,000 निवासियों को श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगा। पात्रता के लिए 18 से 75 आयु वर्ग के छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए खुला है जो स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। आगे बात करते हैं, दिव्यांग व्यक्ति परिवार के एक सदस्य के साथ जा सकते हैं। कार्यान्वयन पर्यटक विभाग द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड प्रबंधन करेगा। चलिए, ये देखिए अयोध्या के लड्डू को जीआई टैग भी मिला है। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। वह शहर जिसने हाल ही में अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक टैग प्राप्त किया। अयोध्या राम मंदिर के ऐतिहासिक अभिषेक के लिए तैयार हो रही है। यह मान्यता हनुमानगढ़ी के प्रिय बेसन के लड्डू का महत्व देता है। चलिए आगे बात करते हैं, जर्मनी यूनाइटेड कप जीता है ये जर्मनी। तो यूनाइटेड कप जर्मनी ने पोलैंड पर जीत हासिल की है, यानी कि पोलैंड को हरा करके जीत हासिल की है। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और लारा सिगमंड ने निर्णायक मिश्रित युगल मुकाबले में ह्यूबर्ट हाकॉर्ड एंड ईगा स्विएटेक के खिलाफ कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है। तो जनवरी ने रविवार को शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप जीत लिया है। आगे बात करते हैं, PAISA पोर्टल डैशबॉर्ड बोर्ड और PM स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया है। तो आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये भारत के कैबिनेट मंत्री हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रेवड़ी पटरी वालों के लिए विवादों और झगड़ों के समाधान के लिए स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के तहत सुदृढ़ शिकायत निवारण समितियों का स्थापना और रख रखाव पे महत्व दे रहा है। विंग्स इंडिया 18 जनवरी से हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में है। तो यहाँ पे विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। आगे बात करते हैं, भारत के अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक। तो भारत का समुद्री अभियान जहाज MV वासिली गोलोविन 23 दिसंबर 2023 की सुबह 43वीं ISEA यात्रा के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकला। इस अभियान में भारत से 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल हुए हैं। इस अभियान में हवाई सहायता के लिए 2 हेलीकॉप्टरों एरो स्पेशलिस्ट 350 B3 और एक MOV 32 लगाया गया है। इसमें कुल 9 सदस्य होंगे। और बात करते हैं आगे, हमारा भविष्य हमारे महासागरों के साथ है विषय पर पहला समुद्री विज्ञानी और हाइड्रोग्राफर सम्मेलन 15 से 18 नवंबर 2022 तक बहुपक्षीय मंच कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन के तहत आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभागी समुद्री यात्रा अभियान का हिस्सा बनने पर उत्साहित हैं और अंटार्कटिक में मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार है। अंटार्कटिका आपका जो है, ये देखिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, आपका एक कॉन्टिनेंट है, जैसे कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साथ साथ यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव के पास में है, ये आपका अंटार्कटिका है। तो इसी का पहल चल रहा है जिसमें बांग्लादेशी हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। धन्यवाद।